गाइस पाकिस्तान के अंदर डॉलर में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए और डॉलर में इन्वेस्टमेंट का हमें क्या फायदा होता है, आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज जानना है कि आखिर हम डॉलर के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। पीकेआर के अंदर जब हमारे पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं तो हम डॉलर के अंदर क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक सादी सी एग्जांपल को आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक साल पहले हमने 50,000 की सेविंग करके रखी हुई है और वही एक साल बाद मतलब कि अक्टूबर 2021 के अंदर अगर हमने 50,000 रुपए की सेविंग करके रखी है, अक्टूबर 2022 तक वो हमारे पास सेव पड़े हुए हैं, तो एक तरफ से एक नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ये हमारी जो है वो एक पर्सपेक्टिव से हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर सिस्टम जाता है कि हमारे पास 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और 50,000 रुपए की ही इन्वेस्टमेंट हमने सेव करके रखी है। बट जब हम वहां पर फॉरेक्स को देखते हैं, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को देखते हैं, तो वहां पर हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि 2021 के अंदर अक्टूबर में यूएस डॉलर का रेट था 172 रुपए और वहीं पर ही 2022 के अंदर राइट नाउ जो यूएस डॉलर का रेट है वो है 221 रुपए। मतलब कि एक बड़ा डिफरेंस है, जिसका मतलब है कि अगर हम 2021 के अंदर डॉलर लेके रखते हैं तो हमें $290 मिलते हैं और वहीं पर ही अगर हम 2022 के अंदर उसी 50,000 रुपए के डॉलर्स खरीदें तो वो हमें 225 रुपए के मिलते हैं। ये आपको एज एन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 50,000 रुपए की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 50,000 रुपए हर बंदे के पास पड़ा ही होता है, तकरीबन 20,000 या 30,000, नो मैटर कि कितनी अमाउंट आपके पास पड़ी है, 1 लाख पड़ी है या 10 लाख पड़ी है, सेम सिस्टम आपके पास जो है सेम वैल्यूज के साथ ही आपने मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन वगैरह सारी की सारी करनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वाज़ेह होता है कि जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पर, मतलब कि यूएस डॉलर के अंदर जो हमने लॉस किया है वो सिर्फ और सिर्फ पीकेआर रखने की वजह से हमने 22% का लॉस किया है। मतलब कि अगर हम यूएस डॉलर लेते तो सिंपल सी बात है कि हम ये 22% का लॉस करने की जगह के ऊपर 22% का अपना प्रॉफिट करते। और अगर हम एक साल पहले अक्टूबर 2021 के अंदर सिर्फ $290 भी अगर हम लेके रखते तो वो अक्टूबर 2022 के अंदर हमारे 50,000 रुपए की जगह के ऊपर 64,200 रुपए बन जाते। मतलब कि 14,200 रुपए का हम यहाँ से प्रॉफिट गेन कर लेते सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी को एक्सचेंज करने से। इन्वेस्टमेंट के यही तरीकेकार होते हैं कि हम ऐसी जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर हमें पता होता है कि भाई इस जगह से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इस जगह से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जितनी भी किस्मों की इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी एक ही सिस्टम के ऊपर चलती है, वो है सिंपल सिर्फ कि अगर आपने एक साल पहले इतने रुपए को इस जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया तो आपको विद इन अ ईयर कितना जो है इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। मतलब कि आपकी जो कैपिटल है वो कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट लोग जो है ज्यादातर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो बुरी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जमीन ने आखिरकार अपने रेट को बढ़ाना ही बढ़ाना है। बट उसके साथ और भी मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी के पास पैसे कम हो, फर्ज की अगर किसी के पास 50,000 रुपए ही पड़ा हो तो 50,000 रुपए की जारी बात है कि प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकता, वो या तो फिर अपने पास सिर्फ 50,000 रुपए रखी रखेगा, जिससे हमने देखे कि हमारे पास 22% को जो है वो इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर एज कम्पेयर टू अगर हम उसको यूएस डॉलर से कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से अगर वो 50,000 रुपए की डॉलर लेके रखेगा तो मतलब कि वो 22% का प्रॉफिट करेगा वहां के ऊपर। और इसके बाद अगर हम डॉलर ले लेते हैं तो अब हम ये सोचते हैं कि हम डॉलर को ही कहीं पर इन्वेस्ट कर लें, मतलब कि हमारे पास डॉलर पड़े हैं, $290 हमने खरीद लिए थे और $290 को अगर हम सोचते हैं कि हम इसको जो है किसी और जगह के ऊपर इन डॉलर्स की वैल्यू, मतलब कि डॉलर की वैल्यू के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किस तरीके इन्वेस्ट करना है उसका सिंपल तरीकेकार जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जगह के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब तक पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज नहीं हुई, जैसे कि क्रिप्टो वगैरह हो गया, तो उसको हम एक दफा साइड के ऊपर रखते हैं, बल्कि हम उन चीजों को देखते हैं जिनमें से एक मेजर चीज जो है म्यूचुअल फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग अकाउंट हो गए जैसे कि, बट सेविंग अकाउंट वो हो जो कि इस्लामिक हो और मुकम्मल तौर पर हलाल हो। और उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा नाम जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है वो है मीज़ान। अब मीज़ान के अंदर हमारे पास और भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिनमें से एक मेजर अपॉर्चुनिटी ये कि मीज़ान हमें ये भी चीज प्रोवाइड करता है कि आप यूएस डॉलर के अंदर मतलब कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलकर उसको सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि उसके ऊपर हम आपके पैसे को यूटिलाइज करके वो जो भी मतलब कि बिजनेस करते हैं तो उसके में से आपको आपका शेयर मिला करेगा। मतलब कि ये $290 अगर आप मीज़ान बैंक के अंदर, मीज़ान बैंक की मैं यहाँ पर एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट इस्लामिक बैंकिंग करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर जारी बात है कि इस्लामिक बैंकिंग है, तो ऑब्वियसली कि वो हलाल के ज़मरे के अंदर आती है। इस वजह से मैं आपको दूसरी बैंकिंग नहीं बता रहा जो कि सूद के ज़मरे में आती है। ऑफ कोर्स कि सूद जो है वो हराम है और वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा हलाल होती है, हराम इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब यही $290 हमने एक साल पहले लेकर जो है ये मीज़ान बैंक के अंदर हम यूएस डॉलर का अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पर सेविंग अकाउंट खुलवा के रख लेते हैं, तो वहां से भी हमें इसका रिटर्न मिलेगा।
जाएगा। वैसे यूएस डॉलर के रिटर्न्स के ऊपर मैंने जीआई बैंक से जाके बात भी की थी, उनके साथ भी डिस्कस किए थे। उन्होंने बताया था कि अभी राइट नाउ जो इसकी सिचुएशन जा रही है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यूएस डॉलर के अंदर। और उसके अलावा भी एक चीज है कि यूएस डॉलर को जब आप रखते हैं तो तकरीबन आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ऑलमोस्ट 0.7 या 0.8 डॉलर के करीब जो है वो पर एनम, जो कि बिल्कुल मेजर नहीं है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा है। बट स्टिल एक चीज है कि आपका एक तो पैसा बैंक में पड़ा है, मतलब कि आपको मुकम्मल तौर पे पैसा सिक्योर पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल ही रहा है ना। अगर आप $290 रख लेते हैं तो वो एक साल बाद भी $290 ही रहेंगे। स्टिल अगर आप 0.8% पर एनम का भी हिसाब किताब लगा लें तो इसका मतलब है कि ये $290 के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज आती है कि जब हम रुपए के अंदर देखते हैं कि रुपए के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर तो ये 16%, 17%, 18% तक ये वो मार्जिन दिखा रहे होते हैं, और कई जगहों के ऊपर कई साल में इन्होंने 22% से 24% तक भी जो है वो प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर यूएस डॉलर के अंदर सिर्फ 0.8% क्यों? इसकी सिंपल वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और जब आप वाइज खेलते हैं, मतलब कि आप अकलमंद खेलते हैं कि आप यूएस डॉलर को लेकर जो है वो बैंक के अंदर रखवाते हैं, तो उनको इस बात का पता होता है कि भी हमने इन्फ्लेशन को टैकल कर जो है इनको अपना प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। अब वहां पर वो सीन बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हमें इन्फ्लेशन की परवाह नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी पड़ी है, मतलब कि जैसे मर्जी डिविडेंड वगैरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके वहां से अपना प्रॉफिट गेन करके इनको प्रोवाइड कर देंगे, और अपने सर्विस चार्जेस वगैरह जो हैंडलिंग फीस वगैरह होती है म्यूचुअल फंड्स की और डिफरेंट जो फंड्स होते हैं उनकी, वो अपनी ले लेंगे, उसके बाद आपको भी उसका प्रॉफिट प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि हम यूएस डॉलर के अंदर कर सकते हैं, मतलब कि हम यूएस डॉलर को बाय कर उसके बाद यूएस डॉलर को मजीद आगे किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें कि जहां से हमें रिटर्न्स मिले, बट रिटर्न ऐसे हों कि जो आपको लॉस फ्री हो, मतलब कि उसके अंदर लॉस के चांसेस कम हो। ऑब्वियसली जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके अंदर लॉस के चांसेस होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस के चांसेस नहीं होते, जैसे कि मिजान बैंक की आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी। इसके अंदर 0.72% का अगर वो रिटर्न देते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है। 0.72, 0.8%, 1%, 2%, मतलब कि कितने भी परसेंट हो सकते हैं, हर साल इनका वेराई करता है। आपने देखा होगा कि इनके फंड्स भी हैं, किसी साल ये माइनस में जा रहे होते हैं और किसी साल ये 24, 25, 26% तक चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भी वो साल किस तरह का गुजरा है, इकोनॉमिक ग्रोथ मुल्क की किस तरह से हुई है। मुल्क की जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होती हैं। आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी का रेट आपको कभी भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा जब तक कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी। आपके मुल्क की अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी तो आप प्रॉपर्टी के रेट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वहीं पर अगर आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टेबलाइज हो रही है तो वहां पर आपको ना प्रॉपर्टी ऊपर आती नजर आएगी, ना और भी किसी किस्म के बॉन्ड्स हो गए या कुछ भी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कुछ भी आप देख लेंगे तो वहां पर आपको किसी भी किस्म के रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।